Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, अगर मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करता हूं तो उसके बाद अखिलेश यादव के तेवर बदले हुए हैं। चुनावों के बाद अखिलेश यादव अपने सहयोगियों को जोड़कर रखने में कामयाब नहीं हो पाते दिख रहे हैं। यह पिछले 3 विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। उस समय अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी के 2 लड़कों की जोड़ी करार दिया गया था। हालांकि यह जोड़ी चुनाव खत्म होते ही टूट गई थी और वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बहन मायावती के बीएसपी के साथ अलायंस को देखने को मिला था। गठबंधन को बुआ बबुआ की जोड़ी के रूप में पेश किया गया और यह भी चुनाव के बाद गठबंधन टिक नहीं पाया। यूपी चुनाव 2022 के बाद अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव को भी नजरअंदाज कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठाने की कोशिश में जुट गई है। जब बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी अब विधानसभा में शिवपाल यादव को उपाध्यक्ष पद देने की तैयारी कर रही है। उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के नेता को देने की परंपरा रही है। ऐसे में भाजपा एक तीर से 2 शिकार करने की तैयारी में है। एक तरफ वह विधानसभा में अखिलेश के समकक्ष शिवपाल यादव को बैठा देगी। अभी तक शिवपाल एक समाजवादी पार्टी के विधायक के तौर पर ही विधानसभा में बैठेंगे और यह उनके कद के अनुरूप नहीं होगा। विधानसभा उपाध्यक्ष का पद मिलने के बाद वे नेता प्रतिपक्ष के बगल वाली कुर्सी पर बैठने का हकदार हो जाएंगे। इससे शिवपाल को नजरअंदाज करने की उनकी सारी कवायद जो है वो फेल हो जाएगी। यूपी चुनाव 2022 में अखिलेश और शिवपाल के साथ आने का असर भाजपा देख चुकी है। मुलायम परिवार में एकता की वजह से यादव लैंड में सपा काफी मजबूत होकर उभरी। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में जब दोनों के बीच अलगाव हुआ था तो असर सीटों पर साफ दिखा था और उस समय भाजपा उन्हें यह कद देकर यादव वोट बैंक में एक संदेश देने की कोशिश भी करेगी कि उनके लिए कोई भी वर्ग पराया नहीं है। साथ ही संदेश यह भी जाएगा कि अखिलेश ने अपने चाचा को किनारे लगा दिया तो भाजपा ने उन्हें एक सीट दे दी। ऐसे में पार्टी की छवि इस वोट बैंक में बदल सकती है। विधानसभा में विपक्ष इस बार मजबूत हुई है। भाजपा और उनके सहयोगी 273 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई तो विपक्षी दलों के पाले में भी लगभग 130 सीटें गई है। ऐसे में भाजपा को विधानसभा विपक्ष की ओर से विभिन्न मसलों पर बहस में दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। शिवपाल यादव अगर विधानसभा उपाध्यक्ष होते हैं तो उनके जरिए विपक्ष को शांत रखने की रणनीति पर भाजपा आगे भी बढ़ सकती है। इससे विधानसभा चुनाव की कार्यवाही को आसानी से संचालित कराना भी संभव हो सकता है। भाजपा की रणनीति अब पूरी तरह से लोकसभा चुनाव 2024 पर टिक गई है। पार्टी और योगी सरकार की तमाम रणनीति अब इसी तरफ इशारा करती दिखती है। पार्टी अभी शिवपाल यादव को आगे बढ़ाकर एक बड़े वर्ग को साधने का प्रयास कर सकती है। बाद में उन्हें पार्टी में शामिल भी करा सकती है। सपा के नितिन अग्रवाल को डिप्टी स्पीकर बनाकर भाजपा अपने पाले में लाने में कामयाब पहले ही हो चुकी है। शिवपाल को लेकर भी काफी रणनीति कुछ ऐसी ही रह सकती है। इससे अखिलेश को हर समय काटने के लिए उनके पास एक हथियार होगा। इससे अगले चुनाव में पार्टी एक बदली छवि के साथ उतरेगी और इसका फायदा भी उन्हें मिल सकता है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है? क्या शिवपाल यादव को इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी कुर्सी देती है तो उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को कम, समाजवादी पार्टी को ज़्यादा, या फिर क्या होने वाला है? इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.